फिजिकल खवा पोखर में जी मदरसे को सीज करते हुए ईदगाह को जमींदोज किया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? अब सर जी उस बारे में, ईदगाह के बारे में हम लोग को कोई नॉलेज थी नहीं। तकरीबन 40-50 साल से उसी जगह पर नमाज वगैरह हो रही थी और मामला मदरसे का था। कल प्रशासन वहां कार्यवाही के लिए जो है मदरसे पर जा रही थी, लेकिन अचानक ईदगाह के पास वो लोग मुड़ गए और वहां जाने के बाद बताया कि ये जो आपका ईदगाह है ये खलिहान की जमीन पर बना हुआ है। तो अब उतनी देर में हम लोग क्या समझ पाए क्या जाने, फौरी तौर पर प्रशासन ने जो है बुलडोजर बुलवा लिया और उसको जमींदोज कर दिया, ध्वस्त कर दिया, गिरा दिया। और मदरसे के कागजात में हत्तल इम्कान हमने मदरसे के सारे कागजात, रिन्यूअल और मान्यता, रजिस्ट्रेशन, बच्चों के बारे में सारे हमारे पास कागजात मौजूद हैं। इसके बाद जो है भी हमारे मदरसे को सील कर दिया गया, रोक दिया गया कि आज के बाद इसमें शिक्षा नहीं दी जाएगी जब तक हमारी इजाजत नहीं होगी। अब सर जी कहना ये हम चाहते हैं कि हम लोग भी हिंदुस्तान में रहते हैं, क्या हमें बोलने का हक नहीं है? क्या हमें यहां रहने का हक नहीं है? क्या हमें शिक्षा का यहां पर हक नहीं है? कौन कौन सी चीजों का हक हमसे छीना जाएगा? आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी हमको हक दिया है कि हम अपना दीन मजहब अपने यहां पढ़ा लिखा सकते हैं। वो हक भी हमसे आज छीना जा रहा है और हमारे पास सारी चीजें होने के बावजूद हमारे यहां सील लगा दिया गया है। मैं कहना यह चाहता हूं कि जैसे हमारे मस्जिद मदरसों के कागजात को हमसे मांगा जा रहा है, तो क्या मुसलमान ही भारत देश में रहते हैं, इन्हीं का ही धर्म स्थल है, बकिया किसी का धर्म स्थल नहीं है? सभी लोगों का धर्म स्थल है। इसलिए सरकार से हमारी गुजारिश है, अपील है, निवेदन है कि हमारी बात को सुने। जब इस तरह से एक तरफा कार्रवाई करेगी तब ठीक नहीं रही। बेहतर यह होगा कि सभी के कागजात को तलब किया जाए, सभी के कागजात को मांगा जाए और जो अवैध हो उस सब को खत्म कर दिया जाए, वो अवैध हो उसको रहने दिया जाए। हमें इससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन खाली मुसलमानों के यहां से अवैध मदरसे जमीन पर बन गए, उनके घर बन गए, ये बात हमारे समझ में नहीं आ रही कि खाली जहां भी आप सुनिए, आपने कहीं नहीं सुना होगा कि और किसी के धर्म स्थल को जो है ध्वस्त किया गया हो। आपने कहीं नहीं सुना होगा। जहां भी कल से सुनाई आ रही है, सिर्फ एक सुनाई आ रही है कि फला जगह ईदगाह को ध्वस्त कर दिया गया, फला जगह मदरसे को गिरा दिया गया, फला जगह मस्जिद के हिस्से को गिरा दिया गया। और एक बात यह भी मैं जानना चाहता हूं कि ये कोर्ट और कचहरी जो है किस लिए बनाए गए हैं? ताकि इनसे कोई काम न लिया जाए। अरे भाई कुछ हमें मोहलत दी जाए ताकि हम जाकर पेशी अदालत कर सकें, वहां पूछ सकें। जब अदालत का हुक्म हो तब गिरे तो अच्छा लगे। अदालत का भी कोई हुक्म निर्देश हम लोग के पास आता नहीं, बस पहुंचे काम तुरंत हो जाता है। तो ये सबका साथ सबका विकास वाला नारा हम लोग को बहुत ताज्जुब में डाले हुए है कि ये खोखला नारा लगाया जा रहा है या हमारे साथ साजिश की जा रही है। ये बात हमारे समझ में नहीं आ रही है। गवर्नमेंट, हुकूमत हिंद से हमारा मुतालबा है कि सभी धर्म स्थलों के कागजात को हम लोगों के सामने लाइव हम सबको दिखाए और इसके बाद जो कानून सबके लिए है वही कानून मुसलमानों के लिए है। वही एक बात मैं ये कहना चाहता हूं कि पहलगाम में हमला हुआ है, पाकिस्तानियों ने हमला किया है, तो आप पाकिस्तानियों से बदला लीजिए। हम मुसलमान यहां के क्या करें भाई? हम मुसलमानों ने कुछ गलती की हो तो हमें आप सजा दीजिए। अब ये थोड़ी ना है कि पहलगाम में कोई हमला करे पाकिस्तान से आकर और आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को आप टारगेट करो, मारो, काटो, उनकी मस्जिदों को गिराओ, उनके मदरसों को गिराओ। ये बात तो हमारे समझ में नहीं आ रही है पत्रकार महोदय। हम कहना ये चाहते हैं कि सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला जाए और हुकूमत को चाहिए कि जिन हिंदुस्तानी भाइयों की जान पहलगाम में ली गई है उनका बदला जल्दी से जल्दी ले और ये ख्वाब ना देखे कि खाली मुसलमानों को टारगेट करके उस बात को भुलाया जाएगा। ये कभी नहीं होगा। हुकूमत को चाहिए कि जल्द से जल्द इसका बदला ले और हमको मारकर हमारी मस्जिद को गिराकर हमारे मदरसे को गिराकर कौन सा बदला आप लेंगे? बस यही मैं कहना चाहता हूं। आपके चैनल के माध्यम से हमारा गवर्नमेंट के ऊपर ये कहना है
कि आप जल्द से जल्द हमारे उन हिंदुस्तान भाइयों की जानों का बदला जल्दी से जल्दी लीजिए, ताकि हम सबके दिलों को सुकून पैदा हो, न कि हमारे यहां के मुसलमानों को टारगेट करके आप जो है सुकून हासिल करेंगे। सुकून हासिल करने के लिए आपको जिन लोगों ने तकलीफ दी है हम लोगों को, उनके ऊपर हमला करना होगा।